हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनोजोन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से इनकम स्टेटमेंट के बारे में कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं। इसमें जो टर्म्स होते हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है काफ़ी लोगों को। लाइक एबिट क्या होता है, एबिटा क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो गाइस, ये वीडियो सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल है। अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हो तो आपके लिए भी हेल्पफुल है। अगर आप फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड जॉब देख रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्टिल आपके लिए काफी हेल्पफुल है, बिकॉज आपको एनालाइज करनी होगी कंपनीज के इनकम स्टेटमेंट। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हम लोग का चैनल है, आप इसमें जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो गाइस, इनकम स्टेटमेंट होता क्या है? इनकम स्टेटमेंट बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो किसी कंपनी को बताता है आपको उसके सेल्स, उसके एक्सपेंसेस, उसके प्रॉफिट्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर जो टर्म्स हैं, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा एक एक टर्म को, उसके बाद हम लोग सैंपल इनकम स्टेटमेंट देखेंगे कि कैसा फॉर्मेट होता है उसका। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज आती है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू सेल होता है, एक सेल्स। जैसे कोई कंपनी है, मान लो उस कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो सेल करती है, मान लो किसी कंपनी ने 5 करोड़ की प्रोडक्ट सेल करे तो वो उसका रेवेन्यू हुआ। ठीक है, रेवेन्यू को आप सेल्स बोल सकते हो, तो ये होता है रेवेन्यू। अब गाइस आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है जैसे कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो उसकी कुछ कॉस्ट होगी, उसको बनाने की कॉस्ट होगी, उसकी लेबर कॉस्ट होगी। तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, डायरेक्टली उससे रिलेटेड, सपोज करो कोई मोबाइल फोन आप सेल करते हो, मोबाइल फोन की रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी, ठीक है, प्लस उसको बनाने की जो लेबर कॉस्ट होगी, वो सब कॉस्ट ऐड होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं उसको, COGS। ठीक है, इसमें गाइस मार्केटिंग एंड बाकी कॉस्ट नहीं आती, डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट ही आती है। ठीक है, अब गाइस ये आपका रेवेन्यू हो गया, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। तो गाइस जनरली जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो यहां पे मिलेगा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है गाइस? रेवेन्यू माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये मेरा पहला टर्म आ गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं गाइस बाकी एक्सपेंसेस में कि और भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी के। तो गाइस बाकी एक्सपेंसेस को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आता है? जैसे आपका मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, आप कोई कंपनी आप चला रहे हो, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करोगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, स्टाफ का सैलरी वगैरह हो गया। ठीक है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये क्या होता है? डेप्रीसिएशन मतलब होता है गैस, जैसे कोई टेंजेबल एसेट है। टेंजेबल एसेट मतलब होता है कोई फिजिकल एसेट। लाइक मान लो कोई 50 लाख की मशीन है, वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होगी, राइट? आज अगर कोई चीज 50 लाख की, तो 10 साल बाद वो 5 ही लाख की रह जाएगी, तो उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो वो जो इसमें आता है वो भी इसमें ऐड होता है। प्लस अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन एक इनटेंजिबल एसेट होता है। जैसे किसी कंपनी का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कोई सॉफ्टवेयर का, उसकी भी कॉस्ट होती है, तो उन सबको इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, तो गाइस वो सब मिला के आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस आपके आ गए। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT, एबिट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एबिट का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्निंग्स कब की? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब आप इंटरेस्ट और टैक्स रिड्यूस नहीं कर रहे हो, उसके पहले की अर्निंग आपकी है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंफ्यूज नहीं होना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है एबिट ओनली। ठीक है, अब काफी लोग पूछेंगे एबिटा क्या होता है फिर। ठीक है, एबिटा EBIT है। तो अगर एबिटा मैं बताऊं आपको, तो गाइस यहाँ पे क्या है? अभी तक था अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अगर इसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी लगा दो, मतलब आप बोलो कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटाने से पहले, तो वो आपका होगा एबिटा। मतलब इन शॉर्ट, जब मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे, अगर मैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को माइनस नहीं करता ना, खाली इतना माइनस करता ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो मुझे मिल जाता है एबिटा। क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया तो मुझे एबिट मिला है। इसको आप रिवर्स में भी कर सकते हो, आप एबिट ऐसे भी निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर वापस आप डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड कर दो जो आपने माइनस किया था, तो आपको एबिटा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद अब क्या बचा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इंटरेस्ट हमको माइनस करना है। इंटरेस्ट ये कौन सा है? कंपनी कोई लोन लेती है, उसका इंटरेस्ट चल रहा होता है, उसका इंटरेस्ट माइनस करो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। प्रॉफिट जो आपके पास आया टैक्स के पहले का,
अभी आपको फाइनल चीज क्या देनी, अब आपको टैक्स देना है। टैक्स जनरली आप जितना ही मान लो, जितना कंपनी का टैक्स होता है डिपेंड करता है। जब आप टैक्स इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये आपकी फाइनल प्रॉफिट होगी, जो नेट इनकम जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो तो आपका आगे नेट इनकम, ये पैट। ठीक है, तो ये आपका बेसिक बिल्कुल है, इसमें स्टिक रहना है आपको। रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिट। ठीक है, और एबिटा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अगर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आप ऐड कर दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वापस, तो आपको एबिटा मिल जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो ऑपरेट माइनस ही मत करो, या फिर अगर आपने निकाल लिया एबिट तो आप ऐड कर दो वापस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। पीबीटी कैसे आएगा, इंटरेस्ट वाला पार्ट माइनस कर दो, पीबीटी आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, बस टैक्सेस माइनस करोगे, पैट आ जाएगा। अब देखते हैं इसको एक प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट में। जैसे मान लो कोई कंपनी XYZ लिमिटेड, इसका रेवेन्यू था 500 करोड़ का, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमने लिया 150 करोड़, तो गैस क्या आएगा, पहले पहले आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 500 माइनस 150, दैट इज 350 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आते हैं हम लोग, अब बाकी एक्सपेंसेस होंगे। तो गैस मार्केटिंग एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये दोनों एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस है, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दो एक्सपेंस माइनस करोगे, 350 माइनस 60, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 290 करोड़ का। अब गैस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ चुका है। अब क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट जो आपका था वो आप माइनस कर दो, 40 करोड़ मान लेते हैं वो, इसमें से माइनस करोगे क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब आपके पास लास्ट में अगर टैक्स है, इनकम टैक्स दे रही है आपको, टैक्स आप दोगे, मान लेते हैं 30% टैक्स था, तो 30% ऑफ दिस, इसका 250 का 30% आएगा 75 करोड़। इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 175 करोड़। तो आ गया। तो गाइस इससे आपको क्लैरिटी मिल गई। अब एक चीज है, कभी कभी क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद कुछ चीजें और होती हैं, जैसे आपने एक्सपेंस माइनस किया इंटरेस्ट का, बट आगे नेट गेन्स नेट लॉसेस भी आपके होते हैं, वो आप एग्जाम्पल में देंगे एक और। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। और गाइस डेफिनेटली अगर आप एमबीए करने वाले हो तो आपको ये सब चीजें बहुत काम आएंगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सबको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, और काफी लोग रटते हैं, खाली समझ में नहीं आता है, सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस, एक रियल लाइफ का, जैसे एडोब इंक का एग्जांपल लेते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बेसिकली 3 साल का है, हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, 1 साल का रेवेन्यू, रेवेन्यू में मान लेते हैं सारा नोट दिया, सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट सर्विसेज, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इनका ये, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट सर्विसेज का टोटल कॉस्ट में सीओजीएस, तो टोटल माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो आता है, मतलब रेवेन्यू माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब गैस ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, अब आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखोगे, वो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन जो बताया था मैंने, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं बिकॉज सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, ये सब चीजें ऐड करके क्या मिलेगा आपको, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग इनकम आएगी, जो बताया था। ऑपरेटिंग इनकम बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, एक ही चीज है। ये क्या है आपका, ये है एबिट। ठीक है, अब गैस इसके बाद मैं आपको क्या बोलता था, इसके बाद मैं आपको बोलता था इंटरेस्ट एक्सपेंस, पर मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के अलावा और चीजें भी कभी कभी होती हैं इसमें। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ही है, इसके अलावा मान लो कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करा है मान लो, तो उसके इन्वेस्टमेंट के गेन्स आए होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट के कुछ लॉस मान लो आए होंगे, गेन्स लॉसेस, या फिर अदर इनकम जो होती है, कई बार आपने देखा होगा अदर इनकम, वो सब इसमें आप करोगे। ठीक है, तो उसके बाद टोटल जो एक्सपेंसेस हैं नेट ऑफ, ठीक है, तो ये आएगा 97। कैसे देखो, यहाँ पे हमें ध्यान से देखो, तो क्या है, अदर इनकम तो कुछ नहीं थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 113 था, और इन्वेस्टमेंट्स गेन्स लॉसेस, ये आपका 16 है, मतलब क्या गेन हुआ है, तो आपका एक्सपेंस 113 है बट गेन 16 है, तो नेट कितना है, 113 माइनस 16, 97, तो 97 आपका नेट क्या है, नेट आपको माइनस करना होगा इसमें से 58 से। तो जब आप ये माइनस करोगे ऑपरेटिंग इनकम में से बाकी ये एक्सपेंस, तो आपको मिलेगा पीबीटी, पीबीटी मिल गया।
अब इस पीबीडी में से टैक्स माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा नेट इनकम, टैट। थोड़ा सा हाइड हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल मिल गया, कंफ्यूजन नहीं होना, एक वीडियो कम से कम 2 बार देख, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को गाइस, क्योंकि काफी लोग की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज काफी लोग जनरली देखा है कि उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं चीजों, ठीक है। और गाइस हम लोग का स्टॉक मार्केट एंड पर्सनल फाइनेंस का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। बस टारगेट है कि इस चैनल में 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे और आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चैनल, ठीक है। ये हम लोग की अभी तक के यूट्यूब वीडियोस हमने शॉर्ट्स वीडियोस काफी बनाए हुए हैं, मार्केट क्रैश कैसे होता है, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अपर सर्किट, ये सब वीडियोस भी आप लोग देख लेना। प्लस हम लोग का फिनोजोन का इंस्टाग्राम पेज भी है, जहाँ पे आपको न्यूज भी मिलती है डेली बेसिस पे और वीडियोस भी अपलोड होते हैं, ये भी आप फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, यू ऑल कैन लीव नाउ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।